हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विबिन। सो गाइस, येस बैंक में पिछले 3-4 दिनों से एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा था। ये स्टॉक करंटली जो है लोअर सर्किट पे अटकता जा रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुलिश कैंडल इसने बनाई थी 13 अगस्त को। उसके बाद भी ये जो है लोअर सर्किट पे था और थर्ड कॉन्सिक्यूटिव डे जो 17 अगस्त है वहाँ पे भी ये जो है लोअर सर्किट में अटका हुआ था। और आज के दिन जाके इसने थोड़ी राहत की सांस ली और ये अपर सर्किट में अटक गया। बट आज का अपर सर्किट इसके पिछले अपर सर्किट जैसा नहीं था कि डायरेक्टली ऊपर जाके अटका। इसमें काफ़ी ज़्यादा टसल था, काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर नीचे हुआ। उसके बाद जाके ये कहीं पे 5.10 पे जाके इसने अपर सर्किट तोड़ा। आप देख सकते हैं हल्की सी विक नीचे है। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है गैप डाउन खुला था। सो आज की वीडियो में हम 3-4 पॉइंटर्स पे डिस्कस करेंगे इस स्टॉक को लेके। सबसे पहले पॉइंटर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है लॉक इन पीरियड का। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके शेयर जो उन्होंने खरीदे हैं 15, 14, 17 के भाव पे वो लॉकड इन है क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे या पार्शली बेच पा रहे। उस पर मैं क्लैरिटी दूंगा। ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोज़ में क्लियर किया था। स्टिल बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मैं और थोड़ा क्लैरिटी दूंगा इस चीज़ के लिए। और जो दूसरा पॉइंटर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी ये शेयर जो है 15.10 पर अटक गया है तो आगे करना क्या है, बेचना है या रखना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनएसई पे देखते हैं। ये ओपन हुआ था 4.10 पे जो कि गैप डाउन ओपनिंग था प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से। इसका हाई था आज 15.05 का। ये क्लोज भी हुआ था 15.05 पे। इसने जो सर्किट लगाया था उसी पे ये क्लोज हुआ था। क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो अराउंड 40 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवर हुई है उसमें से 13 करोड़ जो कि है 33%। अगर येस बैंक की बात करें तो 33% की डिलीवरी काफ़ी कम है बिकॉज नॉर्मली इसकी डिलीवरी हमेशा 45-50% के ऊपर ही होती है। आज 33% की डिलीवरी थी। इसके एवरेज डिलीवरी परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा कम था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। आज इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया 14.10 का। वहाँ से ये ऊपर चला गया था 14.60 के आसपास। फिर ये जो है ऊपर नीचे होते होते एट लास्ट अराउंड 130 के आसपास इसने जो है एक सर्किट मार दिया है 15.05 का। नॉर्मली जो पास्ट में येस बैंक में सर्किट लगा था अपर सर्किट, ये वैसा सर्किट नहीं था। ये काफ़ी टसल वाला सर्किट था, यानी कि बेयर्स एंड बुल्स दोनों हावी थे। अप एंड डाउन काफ़ी यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखाई दिया। उसके बाद एट लास्ट जाके जो है बुल ने चार्ज ले लिया और यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। अगर हम टेक्निकल्स देखें तो आरएसआई नॉर्मल रेंज में 42 के रेंज में जो कि ओवरबॉट जोन से काफ़ी नीचे है। और अगर मैकडी की बात करें तो इसने बहुत पहले बुलिश क्रॉसओवर ले लिया था अराउंड 6 अगस्त में, जब ये स्टॉक जो है अपर सर्किट में जाना चालू हुआ था। और जब इसने लोअर सर्किट लगाया तभी भी मैकडी स्ट्रॉन्ग था और मैकडी की लाइन जो है सिग्नल लाइन के ऊपर ही थी। हल्का सा डिस्टेंस कम हुआ था दोनों में। ऐसा लग रहा था कि सिग्नल लाइन मैकडी लाइन को क्रॉस कर सकता है फ्यूचर में। बट अगेन इसने थोड़ा सा एक बड़ा सा हिस्टोग्राम दिया है आज और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये क्रॉसओवर खत्म नहीं होगा। सो गाइस, पहली बात जो एफपीओ के लॉकिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है। जिन्होंने भी शेयर जो है 13 मार्च के बाद खरीदा है, भले कितनी भी क्वांटिटी हो, उन पे कोई लॉक इन जो है एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, बट अभी जो कंफ्यूजन है कि वो शेयर बेच क्यों नहीं पा रहे, उसका वजह है सर्किट, दोनों ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट। क्योंकि ये शेयर की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, 12 रुपये 15 रुपये में चल रही है, तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसमें ट्रेड वॉल्यूम करोड़ों में होता है। 10 करोड़ के अबाव इसकी शेयर ट्रेड क्वांटिटी होती ही है हमेशा। आप कभी भी देखिएगा 10-15 करोड़ के आसपास ही होती है, हमेशा उसके ऊपर ही होती है आई वुड से। तो उस वजह से जब भी आप शेयर डालते हो ऑर्डर को और सर्किट लग जाता है या थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है तो आपके पार्शियल ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होते हैं बहुत बार। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है जैसे कि 2-3 हज़ार है तो बहुत बार उसमें से 1000 क्वांटिटी एक लॉट में निकल जाता है और बाकी 2000 बच जाते हैं। और वापस जब वो प्राइस उस रेंज में आता है तब जाके वो बिकता है। फॉर एग्जांपल समझिएगा आपने ये स्टॉक 14 रुपीज़ के सेलिंग प्राइस पे डाला हुआ है, लिमिट ऑर्डर डाला हुआ है कि 14 पे जब आएगा तब आप ये स्टॉक बेच देंगे। आपके पास 3000 क्वांटिटी है तो अभी करंट मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 14.10। और जब भी 14 पे आता है बहुत देर तक 14 पे टिकता नहीं है बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये स्टॉक का प्राइस नीचे गिरते जा रहा है लोग अपने ऑर्डर्स जो है मॉडिफाई करते हैं। सो उस वजह से आपके साथ या आपके पहले जिन्होंने ऑर्डर डाला हुआ है उसी रेंज में, जिस रेंज में आप डाल रहे हो 14 के रेंज में, उनके ऑर्डर्स पहले एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद आपके ऑर्डर्स तक आते हैं। और समझिएगा आपका ऑर्डर आते आते जैसे कि हमने कहा था आपकी 3000 क्वांटिटी है, उसमें से आधी क्वांटिटी समझे निकल जाती है, बाकी आधी नहीं निकल पाती क्योंकि जैसे ही बाकी आधी क्वांटिटी की बारी आती है यहाँ पे प्राइस वापस 14.05 14.10 पे जो फ्लक्चुएट हो जाता है और उस वजह से आपका जो ऑर्डर है वो पार्शियली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें लॉक इन का कोई सीन नहीं है। इसमें बस यही सीन है कि ये स्टॉक काफ़ी छोटा है, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। उस वजह से आपके ऑर्डर उतने इजीली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते जितने बाकी दूसरे शेयर में हो पाते हैं। आई होप यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो सेकंड पॉइंट ये था कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिन्होंने ये शेयर खरीदा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे 20 रुपये 25 रुपये बेचने के लिए, तो उन्हें रोज़ की ये फ्लक्चुएशन दिखनी ही नहीं चाहिए बिकॉज ये फ्लक्चुएशन होते ही है। ये छोटा शेयर है बट बड़े से बड़े शेयर में, रिलायंस में देखिए, टीसीएस में देखिए,
अगर कोई शेयर इतना ज़्यादा चढ़ता है तो ऑब्वियसली वो गिरता ही है, गिरने के बाद वापस चढ़ता है। करेक्शन आना इनएविटेबल हो जाता है, बिकॉज शेयर जो है चढ़ते ही नहीं रह सकता है, उसे कहीं ना कहीं जाए करेक्ट होना ही पड़ता है। सो बहुत से बार मार्केट को कोई ना कोई छोटे मोटे रीजन मिल जाते हैं करेक्शन के लिए। अब इस केस में कोई रीजन नहीं था, स्टिल यहाँ पे ऑपरेटर गेम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये शेयर जो है अराउंड 12 रुपीज़ 15 रुपीज़ के भाव पे है, तो ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ रिटेलर्स भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए इस शेयर के लिए। पहले जब एफपीओ में आया था 12 के भाव में, जो लोग खरीद नहीं रहे थे, जो लोग इसके लिए बैरिश थे, वो लोग भी आज इंटरेस्टेड है 15 या 16 के रेट में खरीदने के लिए। सो रिटेलर्स का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और उस वजह से ऑपरेटर जो है गेम करना चालू कर चुका है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, 15 के बाद का जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रेंज होता है, और वैसा ही हो रहा है। स्टॉक नीचे जा रहा है, हो सकता है नियर टाइम में और थोड़ा नीचे जाए, बट पॉइंट ये है कि नीचे जाके ऊपर आने ही वाला है। बिकॉज जिन्होंने अभी शेयर बेचे हैं वो एफपीओ वाले थे नॉर्मली, जिन्होंने 12 या 13 के भाव में खरीदे थे। बट जिनको इन्होंने बेचे, रिटेलर्स थे या जो भी थे, उन्होंने 16-17 के भाव में खरीदे थे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वीक हैंड चेंज हुआ है, यानी कि जिन्होंने सस्ते खरीदे थे उन्होंने महंगे बेच दिए। तो ऑब्वियसली जिन्होंने अभी ये खरीदा है 15, 16, 17 के भाव पे, वो 18 या 20 के पहले बेचेंगे नहीं। सेंस ही नहीं बनता है, वो लॉस में क्यों बेचेंगे। और ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है कि बैंक में अभी कोई करंटली इशू चल रहा है, कुछ है। बैंक का जो इशू था वो निकल गया, लिक्विडिटी उनको मिल गई है, तो ऑब्वियसली वो होल्ड करेंगे। सो पॉइंट ये था कि ऐसा एक्सचेंज होना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब वीक हैंड्स एक्सचेंज करते हैं तभी जाके स्टॉक लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है, लॉन्ग टर्म में अपमूव दे सकता है। अगर समझिएगा 20 तक ये सर्किट लगे रहता था और अपमूव देते रहता था बिना किसी करेक्शन के बीच में, तो 20 के बाद जो डंपिंग होती थी वो बहुत ही बुरी होती थी। यहाँ पे आप जो कैंडल देख रहे हो ये काफ़ी लंबी कैंडल होती थी। तो एक्चुअल वर्ल्ड में अच्छी बात है कि करेक्शन काफ़ी जल्दी आ गया, 15, 16, 17 के रेंज में आ गया था। उस वजह से जो वीक हैंड्स है वो एक्सचेंज हुए, ये हायर प्राइसेस में लोगों ने खरीदे हैं। उस वजह से लोग अभी जल्दी बेचेंगे नहीं, 19-20 के पहले बेचने का सोचेंगे नहीं, जिन्होंने 17 या 16 पे खरीदा है। और उस वजह से स्टॉक में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। जब ऑपरेटर्स को लगने लगता है कि स्टॉक का बॉटम आ गया है और लोगों ने ऑफलोडिंग कम कर दी है, सो ऑब्वियसली शेयर जो वापस ऊपर बढ़ने लगेगा उसकी नेचुरल टेंडेंसी में। सो अब इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपने हायर प्राइसेस में इन्वेस्ट किए हैं, या आपने ये सोच के बाय किया है कि आप 25, 30, 50 के पहले बेचेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको रोज के फ्लक्चुएशंस, रोज के चार्ट जो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे खोने के लिए आपके पास और कुछ है नहीं। अगर आपने हायर प्राइसेस पे खरीदे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब ये 14 और 13 के रेट में ट्रेड हो रहे हैं, तो अगर आप बेच भी रहे हो तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे नहीं। तो उससे अच्छा, जैसे कि आपने डिसाइड किया था, प्री डिसाइडेड था, आप होल्ड करके वेट कीजिएगा। बैंक का जो बुरा टाइम था वो बीत गया है, हो सकता है आने वाला टाइम थोड़ा सा टफ हो, बट उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना पहले था। सो दूसरा पॉइंट उनके लिए जिन्होंने एफपीओ में खरीदा था 12 या 13 के रेट में, और उनको लग रहा है ये शेयर जो है एफपीओ प्राइस से भी नीचे आ रहा है, तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस ला के रखिए आपके हिसाब से, और आप जो है स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं अगर ये शेयर आपकी उम्मीद से ज़्यादा नीचे आ रहा है तो। और एक बार ये काफ़ी नीचे आ जाए आप वापस री एंट्री ले सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होगी कि आप अगर री एंट्री लेना चाहोगे और ये शेयर अपर सर्किट में लग रहा है, तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। तो आप वो सारी चीज़ें समझ के ही इसमें जो है एग्जिट लीजिएगा, वापस री एंटर कीजिएगा। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा। ये 3 दिन की आप अगर बुलिश रैली देख रहे हो तो उसको देख के आप हड़बड़ा के मत बेचिएगा, आपके प्रॉफिट में ही बेचिएगा, लॉस में मत बेचिएगा। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ही काफ़ी वीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश रहिए, आप इसमें बहुत सारी बाइंग कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आप आपके प्रिकॉशंस लीजिए, आप आपके स्टॉप लॉस रेडी रखिए। पैनिक सेलिंग या लॉस में जाके शेयर्स मत बेचिए बस कुछ बुलिश ट्रेंड्स को देख के। आप आपका डिसीजन पूरा एक एनालिसिस करके, पूरा मार्केट ट्रेंड देख के, थोड़ा सब्र लेके देखिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।